भारत ने चीन की एक एक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। सीमा हो या कारोबार, हर जगह भारत ने चीन को मात देने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। चीन को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए भारत एक से एक कड़े फैसले ले रहा है। मोदी सरकार ने जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में बदलाव किया है। इस संशोधन के बाद सरकारी खरीद में चीनी कंपनियों की एंट्री पर बैन कर दिया है। मतलब अब केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी सरकारी खरीद में चीनी कंपनियां बोली नहीं लगा सकेंगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में संशोधन किया है, जो उन देशों पर लागू होता है जिनकी सीमा भारत से लगती है। यानी भारत सरकार के फैसले का सीधा असर पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे देशों पर होगा। इस नियम के तहत वित्त मंत्रालय ने कुछ छूट भी दी हैं। कोरोना की वजह से कोविड से जुड़े सामान की खरीद को लेकर 31 दिसंबर तक की छूट दी गई है। यानी मेडिकल से जुड़े टेंडर्स के लिए भारत के पड़ोसी देश बोली लगा सकते हैं। यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर जनरल फाइनेंशियल रूल्स है क्या। केंद्र सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ऑटोनॉमस बॉडी हैं, अगर वो कुछ खरीदते हैं तो उन्हें किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, इसमें ये बताया गया है। सरकारी डिपार्टमेंट कुछ भी खरीदने के लिए टेंडर जारी करते हैं, यानी कंपनियों से बोलियां मंगवाते हैं। जिस कंपनी की बोली सबसे कम होती है, सरकारी विभाग उसी से सामान मंगवाते हैं। कुछ बड़े टेंडर्स में विदेशी कंपनियां भी बोली लगा सकती हैं। सरकार ने इसी नियम को बदला है। इन देशों की बोली लगाने वाली कंपनियां तभी बोली लगा पाएंगी जब वे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रजिस्ट्रेशन कमेटी में रजिस्टर्ड हों। इसके अलावा इन्हें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी भी लेनी होगी। सरकार ने बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार को नए नियमों से छूट दी है, क्योंकि इन देशों को भारत सस्ता कर्ज देता है और ये भारत के विकास में मदद करते हैं। मतलब साफ है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स में बदलाव चीन को सबक सिखाने के लिए किया गया है। सरकार भारत में चीनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रोकना चाहती है। हाल ही में सरकार ने ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को भी आदेश दिया था कि वो जरूर बताएं कि सामान कहाँ बना है। इसका मकसद भी चीनी सामान की खरीद को रोकना है। भारत में चीनी सामान के बहिष्कार का कैंपेन भी चल रहा है। 59 चीनी ऐप्स पर भी सरकार ने बैन लगा दिया था। इन सब के पीछे सरकार का मकसद एक ही है, चीन की आर्थिक कमर तोड़ना।